गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि भाई लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे बिल्कुल मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, पेज ऑफ कप्स। देखिए आपका फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा खासा दिख रहा है, मतलब जो लोग आपसे जल रहे हैं ना उनसे तो बहुत अच्छा खासा है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपसे जल रहे हैं। जल मतलब ऐसे जल रहे हैं कि इसके पास ही क्यों है, ओके, इसको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। शायद आपके दादा परदादा की प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है, या आपने भी अच्छा खासा कमाया है। आपके पास हर एक चीज़ है, रिलेशन है, पैसे हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं उतने में आप बहुत ज़्यादा खुश हो, सेटिस्फाइड हो। आपका स्टेटस रुतबा अच्छा खासा है, आपके फैमिली का हो सकता है या आपका हो सकता है, बट अच्छा खासा आपका स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है, ओके। ओके, बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बट इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी के ऊपर ट्रस्ट रखने के लिए रेडी नहीं हो, आप किसी के ऊपर भरोसा करने के लिए रेडी नहीं हो। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट, भरोसा, इन सारे वर्ड्स आपके डिक्शनरी में नहीं है इस टाइम पे। फिलहाल आप अपनी सारी चीज़ों को हाइड कर रहे हो, किसी के साथ अपनी कोई भी इमोशन या कोई भी चीज़ें शेयर करने के लिए आप रेडी नहीं हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आपकी दिख रही है। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है तो रीडिंग में डेफिनेटली आपके साथ मैच होगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और ऐसे ही मैं डेली वीडियो डालती हूँ, तो आपको अगर टॉपिक अच्छे लगते हैं, रीडिंग अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलना मत, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है? ओके, द टावर, ओके ओके। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपकी जो फाइनेंस है, ओके, आपकी जो है फाइनेंस है, पता नहीं हेल्थ क्यों आई है, बट मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में जो फाइनेंस, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी खासी थी पहले, बट बीच में कुछ टावर मूवमेंट आया या बीच में कुछ चीज़ ऐसी हो गई जिस वजह से आपको लॉस झेलने को मिला है, या शायद फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं रही है जितनी पास में थी आपकी, और आप ना फिर से वही चीज़, वही रुतबा, वही चीज़, वही फाइनेंस, वही सारी चीज़ें हासिल करने में लगे हुए हो, ऐसे एनर्जी दिख रही है। देखिए यहाँ पे ना कुछ तो आपके लाइफ में बुरा हुआ है, फिर वो आपके नाम फेम पे आया है, या आपने बहुत बड़ा लॉस झेला हुआ है, किसी अपने ने ही आपके पैसे लेके भाग गया है, मतलब आपको गलत इन्वेस्टमेंट कराने के लिए बताया था, आपने कहीं गलत इन्वेस्टमेंट की है, फिर वो किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट रखना हो, किसी पे पैसे लगाने हो, या फिर आप किसी से प्यार करना हो, बट आपने डेफिनेटली कुछ गलत यहाँ पे चीज़ें आपके लाइफ में हुई हैं, ओके। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है, उस तरह की भी चीज़ें आपसे हुई है, और वो शायद सामने आई है, या फिर इस तरह के ब्लेम आपके ऊपर लगे गए हैं। और आप एक ऐसे इंसान हो, भले आपके लाइफ में टावर आ गया, फिर लोगों ने चीट किया, आपके पैसे लेके गए, कुछ ऐसी अनएथिकल चीज़ें हुई जो नहीं होना चाहिए थी आपके लाइफ में, और वो सारी चीज़ें होने के बाद भी आप ना मजिशियन की एनर्जी में हो। मजिशियन की एनर्जी मतलब कि भाई आप फिर से, मतलब एक बंदा टूट जाता था, हार जाता था, ऐसी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में लोग पूरे के पूरे टूट जाते थे, वहाँ पे आप खड़े रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग वहाँ पे अपनी सांस लेना मतलब छोड़ रहे थे, उस टाइम पे आप खड़े रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है। दौड़ नहीं रहे थे, बस रेंग रहे थे, चल रहे थे, बट आपने ऐसे सिचुएशन को डील किया है जो सिचुएशन शायद बहुत ख़राब थी आपके लाइफ में या अच्छी नहीं थी, ओके। बट आपने उस सिचुएशन में, उस चीज़ में स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है उस टाइम में उस पेन से निकलने के लिए, और आप कुछ चीज़ हासिल करने में लगे हुए हो, या आपका लोग ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता है, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो सकती है, ओके। पता नहीं क्यों, बट आपकी वाणी बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके।
देखिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत किया, आप कभी रुके नहीं, कभी किसी चीज़ से रुके नहीं, कोई भी काम मिल रहा था आप वो सारे काम कर रहे थे। आप नहीं सोच रहे थे कि मैं इतने बड़े घर से हूँ या मैंने ऐसी ज़िंदगी जी है, वैसी ज़िंदगी जी है। आपको जो मिला आपने वही काम किया। शायद आपकी, देखो सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, शायद किसी के सच में उतनी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं थी, बट आपने कभी हार नहीं माना, जो भी काम मिला वो काम किया। कभी किसी चीज़ से, किसी काम से आपने कभी ना नहीं बोला। जो भी काम मिल रहा था आप खुशी खुशी उस काम को कर रहे थे। बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्शन ओरिएंटेड। कभी आपसे मतलब कोई कितना भी मतलब कैसा भी काम हो, आपने वो बहुत हंसी हंसी खुशी खुशी काम किया हुआ है। और यहाँ पे भी ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि भाई आपने वो काम करके, या आपकी जो एनर्जी है, आपके अंदर का जो फायर है कि भाई मुझे करना है, मुझे हासिल करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है। आप सेल्फ डिपेंड हो गए हो। अब आप किसी से उम्मीद नहीं लगाते, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, खुद के ऊपर भरोसा रखते हो। जो भी काम करते हो खुद के दम पे करना पसंद करते हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। और बहुत सारी चीज़ों से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, चीज़ों को मतलब जैसे कोई कोई लोग होते हैं ना जो पास में ही जीते रहते हैं, बट आपने पास को छोड़ के अपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट किया। जो भी चीज़ें ख़राब चल रही थी, आप उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए या उस सिचुएशन से बहुत लड़े हो, बहुत मेहनत की है। भले ही उस टाइम पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे करें, क्या करें, क्योंकि मुझे भी क्या बोलना है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी हालत थी, उस हालत से भी आप बाहर निकले हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आपने मूव ऑन किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ओके, पेज ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? पेज ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ कप्स क्यों है? ओके, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ कप। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में ना किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है। मुझे थोड़ा इनमिच्योर दिख रहा है। कोई है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, आपको कुछ ऑफर मिल सकती है, किसी के लिए आपके दिल में फीलिंग आ सकती है। आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है कि कुछ न्यू चीज़ें आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, फिर वो करियर से हो सकती है। मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी भी दिख रही है कि आप कुछ क्रिएटिविटी स्टार्ट करना चाहते हो, किस क्रिएटिविटी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस हो, कुछ ड्रीमी वर्ल्ड में भी आप हो सकते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चूज़ करें, क्या करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये करूँ वो करूँ, बट हाँ डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन है। आप कंफ्यूज हो, चाहे फिर वो रिलेशन हो, करियर हो, बट मुझे यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन तो दिख रहे हैं, आपके लिए चैलेंजेस दिख रहे हैं। यूनिवर्स नहीं है, देखो आपके लिए ना मोती रखा है। ओके, देखिए ऐसे 4 बर्तन रखे हुए हैं, और चारों बर्तन ढके हुए हैं, और एक बर्तन में आपके लिए मोती रखा है, एक बर्तन में खाना रखा है, एक बर्तन में कोयला रखा है, और एक बर्तन में कुछ ऐसी ही चीज़ें रखी है, आप इमेजिन करो। और उसमें से आपके लिए मोती सबसे अच्छा है। ओके, ऐसा समझ लो कि उसमें से मोती अच्छा है और यूनिवर्स ने उस चीज़ को आपके लिए चुना है। बट यूनिवर्स ये भी जानना चाहते हैं कि जो मैंने आपके लिए मोती चुना है, आप उसको संभाल पाओगे, सही से रख पाओगे, उसकी वैल्यू कर पाओगे, उसकी जो क्या बोलते हैं वैल्यू है, उस आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले रहे हैं कि भाई तुम इस मोती को पाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो इस टाइम पे आपके लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल भी चल रही होगी, या आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, क्योंकि 4 ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, नहीं है ये तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या चूज़ करना है। बट आपके लिए सबसे बेटर क्या है यूनिवर्स जानते हैं, और वही आपको देंगे। बट इस टाइम पे आपका थोड़ा एग्ज़ाम का पीरियड चल रहा है, ऐसा समझ लो। तो जो भी चीज़ चूज़ करना है सोच समझ के डिसीजन लेना। और मैं एक एडवाइस दूंगी आपके लिए कि जो चीज़ चमक रही है वो रियलिटी में वैसी हो, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी चीज़ आप चूज़ करने वाले हो उसे थोड़ा सोच समझ के आप चूज़ करना। ओके, बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए क्या फाइनेंशियल जो कंडीशन चल रही है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में वो ख़त्म हो रही है? पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्या मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है मुझे अच्छे से बताओ वो ख़त्म हो रही है?
डेफिनेटली देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपके हेल्थ या फाइनेंस में कोई दिक्कत थी, तो ये टाइम है रिकवरी का, ये टाइम है आपको गेन होने का, ये टाइम है आपको गोल कंप्लीट करने का, ये टाइम है आपका विक्ट्री का, ये टाइम है आपके सक्सेस का। तो जो भी चीज़ चल रही है आपके लाइफ में हेल्थ वाइज या फाइनेंशियली वाइज, देखो यूनिवर्स आपके लिए पैसे, मतलब आपके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपके लिए चाहिए, वो यूनिवर्स ने आपके पास भेजी है। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, टाइम चेंज हो रहा है, आपका टाइम आपका चेंज होते हुए दिख रहा है, बट साथ में आपने जो कर्म किए हैं उसका भी आपको भुगताना करना पड़ेगा, फिर वो अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये कर्म से रिलेटेड तो चीज़ें होगी, भले ही यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। देखिए आप ना आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, हेल्प भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपके जो कर्म है वो उस कर्म का भी हिसाब डेफिनेटली होगा, कर्म के हिसाब से भी चीज़ें होगी। इस टाइम पे कोशिश करना कि कोई गलत चीज़ ना करना, मतलब जैसे लालच में बिल्कुल नहीं आना है। लालच फिर किसी भी चीज़ का हो, किसी इंसान का हो, पैसे का हो, रुतबे का हो, किसी भी चीज़ का हो, लालच नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं रखना है, जितना हो सके उतना ग्राउंड टू अर्थ रहने की कोशिश करना। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है, 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 किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स। देखिए इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है आप ना कहीं निशाना लगा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप स्टेबल नहीं हो, आपको किसी चीज़ की कमी है, नहीं। आपने जैसे एक इंसान को स्टेबल, मतलब एक टाइम पे आपने जो ड्रीम देखा था कि स्टेबल का जो डेफिनेशन आपकी, देखो स्टेबल होना, सक्सेस होना, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, और वैसे ही आपकी भी कोई डेफिनेशन रही होगी। यहाँ पे मुझे आपका ये ज़्यादा दिख रहा है, मुझे 30 के ऊपर के लोग दिख रहे हैं, 40 के ऊपर के लोग दिख रहे हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस या फिर सेटल होना, इसकी जो डेफिनेशन बनाई थी वो आपने हासिल की है। मतलब अच्छा बिजनेस, अच्छा अपना घर बनाया होगा, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, अपने बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग किए होंगे, सारी चीज़ें आपने जैसे सोची थी वैसे हो चुकी है। बट अभी अभी आपके दिमाग में कुछ तिकड़मबाजी आ रही है, कुछ आइडिया आ रही है, कोई थॉट आ रहा है जिसे आप करना चाहते हो, कोई निशाना आप लगाना चाहते हो, मतलब कुछ चीज़ करना चाह रहे हो, कुछ दिनों से आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, कुछ न्यू ट्राई करना है, कुछ न्यू, किसी न्यू चीज़ में एंटर करना है, और आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और आपका निशाना, आपको पता है मेरा निशाना सही लगेगा। आप आँख बूंद करके भी, मतलब आपने इतनी फ्यूचर प्लानिंग की है या उस चीज़ के बारे में नॉलेज निकाला है, बट डेफिनेटली कुछ न्यू करने या कुछ हटके करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे लाइफ में सारी चीज़ें हो गई है, अब मैं कुछ न्यू करता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, देखिए मुझे न्यू चीज़ें तो करते हुए आप दिख रहे हो, बट थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे हो, या थोड़े क्रॉस रोड पे खड़े हो, अभी भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है वो करोगे आप, सारी चीज़ें हैं, बट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपने अपने आंखों पे पट्टी बांध के, मतलब किसी चीज़ में कोई तो कमी है, आपको उस कमी को ढूंढने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जिसको अभी आपको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, आपको अपने आंखों की पट्टी निकालने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप अभी तक अगर कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कि भाई आप थोड़े मूवफट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, बोल्ड पर्सनैलिटी है, थोड़े मूवफट दिख रहे हो, आप किसी की सुनते नहीं हो, खुद के ही करते हो, खुद मतलब जो सोचते हो वही करते हो। और अगर आप कंफ्यूज भी होते हो, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी आ रही है, आपका सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट हो सकता है या बहुत अलग हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं बोलेंगे, बट आपकी सोच बहुत अलग है, और आप ना कभी किसी को माफ़ नहीं करते हैं, फिर वो पास में गलती की हो या अभी कर रहा है, बट आप ना आप किसी के ऊपर गुस्सा भी हो सकते हो।
बट आप दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो, ऐसे भी लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं। 10 ऑफ कप्स क्यों है? 10 ऑफ कप्स क्यों है? ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट इस टाइम पे आप कोई चीज़ है जिसे हासिल करने में लगे हो और इसमें आप साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो। जितना दिमाग लगाना है आप पूरा दिमाग लगाने के लिए रेडी हो। जो भी चीज़ मतलब आप जो भी चीज़ कर सकते हो ना इस चीज़ को हासिल करने के लिए, आप अपने फैमिली को कुछ चीज़ देना भी चाहते हो, इस वजह से भी आप ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। आप जो हो वो रिस्क उठाने के लिए रेडी हो। ओके, कुछ लंबा आपको कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लंबी चीज़ आपको चाहिए, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ी एनर्जी दिख रही है। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? देखिए, आपका नेचर बहुत अच्छा है, लोगों को आपका नेचर बहुत पसंद आता है। लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो और साथ में उतने ही दिमाग से तेज हो, मल्टीपल टास्क कर हो सकते हो। आप ना एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते हो सकते हो, आपको हर चीज़ का नॉलेज होता है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, ऐसे भी मानते हैं। और साथ में आप ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं भागते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाते हो। आप लोग मतलब ऐसी एनर्जी है कि लोग आपसे इंस्पायर हो जाए, मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं भागो हटोगे, इस तरह की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के रियल फेस आपके सामने आए हैं और आप उस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इतने टाइम तक, या उनके साथ क्या करना है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, ऐसे लोगों से दूरियां बनानी है, नहीं बनानी है, इनसे क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई 2 ऑप्शन भी थे जिससे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना है। मुझे पता नहीं क्यों, बट आपके लिए क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। आपको आपका ना पूरा का पूरा मतलब झुकाव क्रिएटिविटी की तरफ है। आप और आपके अंदर लीडर की भी क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पे किंग की भी एनर्जी बहुत है ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस टाइम पे आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, स्टेबल हो, कोई भी चीज़ हो, इमोशनली प्रैक्टिकली आप हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए हो, मतलब आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है इस टाइम पे। बट भले ही लोगों को आपकी एनर्जी स्टेबल दिख रही है सारी चीज़ें, बट आप ना कोई चीज़ पाने के लिए बहुत मतलब बहुत डेडिकेटेड हो उस चीज़ को पाने के लिए, आप जो कुछ भी कर सकते हो उस चीज़ को हासिल करने के लिए, पाने के लिए। इस तरह की भी आपकी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। ओके, और आगे हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे ना लोगों को थोड़ा आपसे ट्रस्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, शायद आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हैं या लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसे ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इमोशनली आप ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, या फिर आपको इमोशनली फूल बनाना बहुत मुश्किल है। तो लोगों को थोड़ा वो सेल्फ डाउट मतलब थोड़ा डाउट होता है कि आप सेल्फिश तो नहीं हो, या आप इमोशनली आपका खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, तो इमोशनली फुल बनना बहुत मुश्किल है आपका। तो इस वजह से भी उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा चालाक इंसान हो, दिमाग से खेलते हो, इस तरह की एनर्जी भी थोड़ी दिख रही है। अब हम देखेंगे आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, बैलेंस आ रहा है, वाव। टावर, फिर से टावर। ओके, हम देखेंगे ये टावर कार्ड क्यों आया है। देखिए, आपके लाइफ में जो भी पास्ट में हो या प्रेजेंट जो टावर मोमेंट आया है ना, वो टावर मोमेंट इस वजह से आया है कि आपको समझ में आए कि आप क्या गलतियां कर रहे हो और कौन आपके खिलाफ है। लोगों की रियल फेस आपके सामने आए हैं इस वजह से, और आपको कौन सी डायरेक्शन चूज़ करनी है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहे हो। ओके, आप खुद को बैलेंस करने की, आपके खुद के अंदर पेशेंस रखने की बहुत कोशिश करते हुए दिख रहे हो। टावर क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स, टावर क्यों आया है, टावर क्यों आया है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल।
डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिश्ता है या किसी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हो, तो उसके रियल फेस आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। कोई आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले टाइम में। किसी के साथ आपके आर्गुमेंट होने के चांसेस है, या आपको समझ में आएगा कि लोग किस तरह से आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, और फिर आप अपने लाइफ में देखो आपको सक्सेस मिल सकती है, विक्ट्री मिल सकती है, आपका प्रमोशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि आने वाले टाइम में आप सही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करते हुए दिख रहे हो और सही डायरेक्शन में आप जाते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में आप थोड़े इनबैलेंस भी होते हुए दिख रहे हो। कभी कभी ना आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट उतना सही से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बट पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हो। आपके पास जितने भी मतलब आप चीज़ों को मैनेज करने की, या आपके पास जो रिसोर्सेस है उसे पूरी की पूरी तरह से मैनेज करने की कोशिश यहाँ पे मुझे आप करते हुए दिख रहे हो। अब हम देखेंगे कि भाई आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे बिग बॉस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल। भाई साहब आपके लिए गाइडेंस, देखो ये टाइम थोड़ा चैलेंजिंग होगा, तो आपको अपने तरफ से जितने हो सके उतने एफर्ट डालने हैं इसके लिए, क्योंकि आपको जो चीज़ हासिल करनी है ना वो चीज़ आपको हासिल होके रहेगी, बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। और यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, और आप नए एक फ्रूटफुल रिजल्ट को एंजॉय करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। तो मेहनत से बिल्कुल भी मत डरना, जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।